एक कमांड और हम देखने जा रहे हैं, बिकॉज कि जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक कोई और चीजें समझ नहीं आएंगी, तो पहले डेटा लाते हैं फिर और बाकी चीजें समझेंगे। एक और कमांड के बारे में पढ़ते हैं, इंसर्ट कमांड। जैसे हमने टेबल बनाया क्रिएट कमांड की मदद से, इंसर्ट कमांड क्या करता है सभी को पता है। किसका? डीडीएल का कमांड है, डीएमएल का कमांड है? यस, insert command is a DML command. Insert is used to add a new row or record in the table. insert कमांड को हम कैसे यूज करते हैं? इंसर्ट कमांड को हम यूज करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। बल्क इंसर्शन भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, बट पहले सिंटैक्स नंबर वन, ऐड या सप्लाई वैल्यूज टू एवरी कॉलम ऑफ रो। पहला इंसर्ट कमांड यूज करने का सिंटैक्स लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और फिर पास करते हैं कीवर्ड वैल्यूज, लगाते हैं पैरेंथेसिस, और यहाँ पे सारी वैल्यूज एक एक करके कॉमा कॉमा से सेपरेट करके आप पास कर देंगे। बस लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। नोट करने की बात यह है, एक्सेप्ट डिजिट्स, all values, all constant values is enclosed within single quotes। जैसे आम तौर पे बाकी सारी प्रोग्रामिंग में हम स्ट्रिंग टाइप की कांस्टेंट वैल्यू कैसे पास करते हैं? डबल कोट्स में ना। डेटाबेस में डबल कोट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ सिंगल कोट्स, डबल कोट्स की जगह पे सिंगल कोट्स यूज करते हैं। तो जितनी भी वैल्यूज आप डिजिट के अलावा, डिजिट कौन कौन से डेटा टाइप में डिजिट वैल्यूज आती हैं? डिजिट लिटरल्स आते हैं, जैसे स्मॉल इंट, बिग इंट, फ्लोट, डेसिमल, डबल, मनी, और इसके अलावा बिट। इनको छोड़ के डेट, कैर, वैर कैर, ये सब जो है ये डिजिट नहीं है। तो डिजिट को छोड़ के बाकी जितने भी डेटास, कांस्टेंट डेटास आप लिख रहे हैं, वो सब किस में पास किए जाएंगे? सिंगल कोट्स के अंदर। समझे क्या? यस, पहला सिंटैक्स ये है, इंसर्ट कमांड की मदद से कॉलम के रो के हर एक कॉलम में एक एक वैल्यू सप्लाई करना। मतलब एक ऐसी रो ऐड कर रहे हैं जिसके, तो एक इंसर्ट कमांड हम ऐसा भी लिख सकते हैं जिसमें कि हम एक नई रो ऐड कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? ऊपर लिखा हुआ है, कंडीशन ये है कि वो जो नई रो तुम ऐड कर रहे हो उस रो के हर एक कॉलम में वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी, हर एक कॉलम में। एंड वैल्यूज जो है वो सेम सीक्वेंस में पास की जाएंगी जिस सीक्वेंस में टेबल में कॉलम बनाया गया है। समझे क्या? वैल्यूज सेम सीक्वेंस में पास की जाएंगी जिस सीक्वेंस में टेबल में कॉलम बनाया गया। एक है कि नहीं, मैंने टेबल में कॉलम तो बनाया 10, लेकिन मैं 10 कॉलम्स में वैल्यू सप्लाई करना नहीं चाहती, मेरे को बस 2 ही डेटा पता है। जैसे कभी कभी आप देखो फॉर्म वगैरह आता है, उस फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड्स होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। आपने कभी कभी फॉर्म वगैरह देखा होगा, उस फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड्स जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, कुछ रिक्वायर्ड होते हैं। तो भाई जो ऑप्शनल वाले फील्ड्स हैं उसमें भी तो डेटा आ सकता है ना, तो उनको भी तो स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं डेटाबेस में कॉलम तो बनाया ही होगा ना। लेकिन कभी कभी नहीं भी आ सकता है, तो आपको एक डेटाबेस में ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें कभी डेटा आ सकता है, कभी डेटा नहीं आ सकता। तो अब हमने डेटाबेस में 10 कॉलम बनाए, लेकिन मुझे 10 की वैल्यूज नहीं पता है, मुझे किन्हीं 2 में, किन्हीं 3 में, किन्हीं 5 में डेटा ऐड करना है। समझ आ रही बात? तो उसके लिए भी हमारे पास इंसर्ट कमांड दूसरे तरीके से हम लोग यूज किए। लिख लिया ये सिंटैक्स नंबर 2। इंसर्ट को बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं।
supply values to specific columns, not all column, to specific column. स्पेसिफिक कॉलम में वैल्यू सप्लाई करना है तो सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स होगा ये, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम ऐसा, टेबल नेम के बाद वैल्यूज पास करने से पहले कॉलम का नाम, कॉलम नेम 1 कॉमा, कॉलम नेम 2 कॉमा, डैश 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 करके कॉमा कॉमा से सेपरेट करके आप जितने चाहें उतने कॉलम्स में कॉलम्स का पहले नाम लिखिए। और हम जानते हैं कि कॉलम का नाम आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर सिंगल कोट्स डबल कोट्स में नहीं लिखे जाते, सिंगल कोट्स डबल कोट्स में कांस्टेंट वैल्यूज लिखी जाती हैं। तो कॉलम का नाम चाहे किसी भी टाइप का कॉलम हो, कॉलम का नाम सिंगल कोट में नहीं आएगा। सिंगल कोट में क्या आएगा? वैल्यू आएगी। अगर उस कॉलम में कोई डेटा सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वो, तो फिर लिखेंगे वैल्यूज और फिर ब्रैकेट बना के हर कॉलम के लिए एक एक। अब जो वैल्यू हम पास करें वो कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? जितने कॉलम स्पेसिफाई किए, और बिना कॉलम स्पेसिफाई किए अगर इंसर्ट कमांड यूज किया तो कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? जितने टेबल में कॉलम्स हैं, जितनी रोज में कॉलम्स हैं। समझे क्या? समझे? जैसे अभी हमने तो ये दो सिंटैक्स पहले आप देखिए, जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर हमने इंसर्ट कमांड ऐसे यूज किया, हमारे पास यही टेबल है टीबीएल स्टूडेंट, और टीबीएल स्टूडेंट में कॉलम्स कितने हैं आप यहां से भी देख सकते हो। देखो ये टेबल है, ये टेबल तो सभी को दिख रहा होगा, ना दिखे तो टेबल्स फोल्डर को एक बार रिफ्रेश करके दिख जाएगा, सभी को दिख रहा है। अब अगर टेबल के कॉलम्स देखने, इस टेबल के कॉलम्स तो बहुत सारे तरीके, इसको एक्सपैंड करिए, इसमें आपको एक इस टेबल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज इसके अंदर सब फोल्डर बना के दिखती हैं। तो इस टेबल को जब ऐसे एक्सपैंड करोगे प्लस पे क्लिक करके माइनस ऐसा, तो यहाँ पे तुम्हें एक फील्ड दिख जाएगा, कौन सा? कॉलम। और यहाँ पे जाओगे तो इस टेबल के सारे कॉलम्स और इसके बगल में उसका डेटा टाइप और उसके बगल में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, ये इतना दिखेगा। समझे क्या? फिर ऐसे हम लोग टेबल पे कीज लगाते, कांस्टेंट लगाते, सब एक एक करके देखेंगे। तो ये तो एक तो यहां से दिख जाएगा। दूसरा, अगर टेबल की पे राइट क्लिक करो तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आएगा, कौन सा? डिजाइन। और डिजाइन से तुम टेबल की स्कीमा को मॉडिफाई भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। ये है, ये इतने हैं, ये डेटा टाइप है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, ऐसे करके तुम्हारा ये पूरा टेबल। तो यहाँ पे तुम्हें कॉलम्स दिख जाएंगे अगर कॉलम देखना हो तो। कितने कॉलम्स हमने बनाए? 2 4 6 कॉलम्स हमने बनाए। अगर इसमें तो अगर मैं बिना ऐसे में लिखूं इंसर्ट इनटू टीबीएल, और अब देखिए नाम तो आपको बिल्कुल, बिकॉज आइडेंटिफायर एक बार जिस नाम से बना दिया उसी नाम से बार बार यूज करना पड़ेगा, ये तो सभी को पता है। टेबल का नाम, कॉलम का नाम, डेटाबेस का नाम, ये सब नाम जो दे रहे हैं हम, ये एक सब आइडेंटिफायर्स हैं। तो एक बार जिस नाम से टेबल बनाया, जिस नाम से कॉलम बनाया, उसी को बार बार लिखना है। तो टीबीएल स्टूडेंट। और डायरेक्ट अगर मैं पास करूं वैल्यूज, तो मुझे कितनी वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी? 6। कितनी वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी? 6। और वो 6 वैल्यूज सेम सीक्वेंस में होंगी जिस सीक्वेंस में टेबल में कॉलम बना है। समझे क्या? अब जैसे पहला जो मेरा कॉलम है वो नेम है, और नेम भी वैरकेर है, तो सिंगल कोट्स के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं। कॉमा, मोबाइल नंबर बिग इंट है, बिग इंट न्यूमेरिक डेटा है, डिजिट है, तो बिना सिंगल कोट के आप कोई भी डिजिट पास कर सकते। ईमेल आईडी वैरकेर स्ट्रिंग है, तो सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आप पास कर सकते हैं। डीओबी डेट है, और डेट भी जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो वो भी सिंगल कोट्स में जाएगा। डेट आमतौर पे वैसे तो आप कोई भी फॉर्मेट लिख सकते हैं, लेकिन YYMMDD में अगर पास करेंगे तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एरर भी आ सकती है। नेक्स्ट एड्रेस टेक्स्ट टाइप का है, ये भी सिंगल कोट्स में पास। नेक्स्ट जेंडर बिट है, तो 0 1 में कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। समझे क्या? तो इस तरीके से अगर 6 में से वैल्यूज 5 हो गई, 4 हो गई, 7 हो गई, तो वो एरर रिटर्न करने लगेगा। सिंपल सी बात है।
समझे क्या? हाँ, तो जैसे सिंगल कोट्स के अंदर पहली वैल्यू मैंने पास किया राम, सिंगल कोट्स सॉरी दूसरा मोबाइल नंबर है तो मैं कुछ भी डेटा पास कर सकती हूँ, तीसरा ईमेल आईडी है तो मैं कोई भी ईमेल आईडी नहीं कोई भी स्ट्रिंग पास कर, नेक्स्ट जो है वो एक डीओबी है तो सिंगल कोट्स में मैं पास कर सकती हूँ ऐसे, ये हो गया ईयर, हाइफन ये हो गया मंथ, हाइफन ये हो गया डेट, फिर कॉमा लगाया और नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी वो नेक्स्ट कॉलम जो है हमारा एड्रेस है, नेक्स्ट जेंडर, तो एड्रेस हमें पास करना है ऐसे पास कर सकते हैं, नेक्स्ट हमें जेंडर पास करना है 1 लिख सकते, बात समझ आ रही है क्या? इस तरीके से आप अब इसमें से कहीं कॉमा छूट गया, कहीं सिंगल कोट्स ओपन किया क्लोजिंग छूट गई, कहीं पे वैल्यूज की संख्या कॉलम की संख्या से ऊपर नीचे हो गई तो ये आपके एरर का रीजन हो जाएगा, समझे क्या? तो अब आप इसको वैसे जो वर्ड पे हम लिखते हैं वो थोड़ा उसका सिंगल कोट्स अलग बनता है, डेटाबेस में अलग बनता है तो चेंज करना पड़ेगा, बट इट्स ओके ऐसे। तो फिलहाल के लिए मेरे को इसमें मैं वर्ड रैप लगा लेती हूँ। फिलहाल हमने ये लिखा, अब यहाँ पे ये सिंगल कोट्स वर्ड वाले सिंगल कोट्स थोड़े अलग से हो जाते हैं तो इनको चेंज करना पड़ेगा ऐसे। तो अभी ऐसा है, अब अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो हो जाएगा, बट इसको एग्जीक्यूट करने से पहले भी एक चीज ध्यान देनी है कि हमारा टेबल जिस डेटाबेस में बना है हम उसी डेटाबेस से कनेक्टेड हैं कि नहीं, DB1, नहीं तो पता चला कि हम किसी और इंसर्ट कमांड यूज कर रहे हैं सपोज और हम कनेक्टेड हैं किसी और ही डेटाबेस से तो फिर वो एरर दिखाएगा। जैसे ये अब मैं इंसर्ट कमांड यहां लिखूं और एग्जीक्यूट करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एरर दिखाएगा, है ना। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम TBL स्टूडेंट, क्या समझ आता है? समझ आता है कि TBL स्टूडेंट नाम की कोई टेबल नहीं बनी, हमें लग रहा है हमने तो बनाया, तो आपने अगर बनाया तो आप गलत डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे अभी मैं देखूं कि मैं किस डेटाबेस से कनेक्टेड हूं तो DB2, बट TBL स्टूडेंट किस में बनाया, DB1। तो ये वाली चीजें हैं जो थोड़ा सा ध्यान देके तब लिखने की जरूरत है ऐसा। अब ये जो है यहाँ पे हम कनेक्टेड हैं DB1 से, तो अब हम यहाँ इंसर्ट कमांड, अब ध्यान देना ये है कि कहीं भी आपने सिंगल कोट्स की क्लोजिंग छोड़ दिया, कहीं भी आपने सिंगल कोट्स लगाया नहीं, कहीं भी आपने कॉमा छोड़ दिया, तो ये सब एक तरीके की एरर है और सबके लिए एरर मैसेज जनरेट होगा। इसको पढ़िए और देख के सॉल्व करिए, हो जाएगा। एरर नियर ram@gmail, तो इसमें ram@gmail.com कहाँ लिखा, वहां जाके सॉल्व कर लेंगे, समझे क्या? हाँ, तो इस तरीके से जैसे यहाँ एग्जीक्यूट इनवैलिड कॉलम नेम राम, यहाँ राम को वैल्यू ना समझ के कॉलम नेम आइडेंटिफायर समझ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने सिंगल कोट्स यूज नहीं किया, समझे क्या? तो बिना सिंगल कोट्स में लिखे गए वर्ड्स क्या है कि तो कीवर्ड्स हैं कि तो आइडेंटिफायर्स हैं। तो ये बातें हैं जो आप थोड़ा सा जैसे यहाँ पे आपने कुछ ऐसे कर दिया तब भी प्रॉब्लम। और ये एरर मैसेज पढ़िए, कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच टेबल डिफिनीशन, मतलब टेबल में जितने कॉलम्स हैं और आपने जितनी वैल्यू सप्लाई किया वो दोनों मैच, बात समझ आ रही? तो टेबल में 5 कॉलम है, आप सप्लाई कर रहे हो 6, 4, 7, ये दिक्कत है। तो इस तरीके से एरर मैसेज, या टाइप बदल गया, जैसे इसको तुमने पहले कर दिया, बहुत सारे लोग ऐसी एरर्स करेंगे, इसको पहले कर दिया इसको बाद में कर दिया ऐसा, तो फिर से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? पहला नाम ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू है, दूसरा बिग इंट वैल्यू है, तीसरा जो है वो क्या होना था, ईमेल आईडी होनी थी। तो ईमेल आईडी तो स्ट्रिंग है, ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट है, वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ आ रही बात? तो अब इसमें एरर नहीं आएगी क्योंकि वैर कैर तो कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एरर किस में आएगी, एरर इसमें आएगी। और क्या बताएगा, बोलेगा कि वैर कैर को हम डेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं,
बात समझ आ रही? तो डेट भी एक स्ट्रिंग ही है, लेकिन उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम है, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग डेट टाइम फ्रॉम कैरेक्टर स्ट्रिंग। बोलो, समझ आ रहा ना क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि यहां जो वैल्यू आपने पास किया ये डेट होना था। जब भी ऐसी एरर आए मतलब डेट वाले में प्रॉब्लम है, डेट वैल्यू हम सही नहीं पास करें। तो इस तरीके से आपको ये चीज है, जैसे आपने ये तो ठीक लिखा, यहाँ पे आपने कुछ एक अलग ही लिख दिया, फिर वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मंथ होना था और या इसकी वैल्यू 12 के ऊपर नहीं जा सकती। 56 इज नॉट अ मंथ नंबर, तो ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान दें और एरर्स को ध्यान दें, तो 100% कमांड एग्जीक्यूट होगा। सब कुछ सही लिखेंगे तो ऐसे रोज इफेक्ट भी होंगी, और ये रोज दिखेंगी कहाँ? तो ये रोज दिखेंगी यहाँ, डेटाबेस में जाइए, टेबल्स में जाइए, ये है आपका टेबल। और अभी अभी मैंने बताया था कि टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें तो एक मेन्यू दिखेगा, कौन सा? नहीं, डिजाइन नहीं, डिजाइन से तो स्कीमा दिखेगी। रिकॉर्ड्स दिखने हैं तो सेलेक्ट टॉप 1000 रिकॉर्ड्स, तो ये आपको डेटाबेस के 1000 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक सेलेक्ट कमांड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये तुम्हें टेबल के सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न भी। तो इस तरीके से रिकॉर्ड्स स्टोर किए गए। अंडरस्टूड? बोलो यस। बाकी कहीं पे भी अगर एक कमांड एग्जीक्यूट कराओ, कौन सा? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम TBL स्टूडेंट। तो अगर ये सिर्फ ये कमांड भी एग्जीक्यूट करो सेलेक्ट करके, तो भी ये तुम्हें टेबल का सारा रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, तो बार बार राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, अब एक दिक्कत ये है कि यहाँ इसी इंसर्ट कमांड को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रन करा दिया, तो देखोगे कि टेबल के अंदर सेम रिकॉर्ड्स बहुत सारे बार, क्योंकि हर बार इंसर्ट कमांड चलेगा तो एक नया रिकॉर्ड ऐड करेगा। समझे क्या?